चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अपीलकर्ता अशोक कुमार ने CS संख्या 53/2013 दायर कर स्वर्गीय त्रिलोक चंद गुप्ता और स्वर्गीय सोना देवी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा की मांग की। फुल स्टॉप। उन्होंने मुकदमे में दंपति की 3 बेटियों को प्रतिवादी के रूप में खड़ा किया और खुद को त्रिलोक चंद गुप्ता और सोना देवी का बेटा होने का दावा किया। फुल स्टॉप। अपने लिखित बयान में प्रतिवादियों ने इस बात से इनकार किया कि वादी उनके माता पिता का बेटा है और इस तरह वह उनकी पैतृक संपत्ति में किसी भी हिस्से से वंचित है। फुल स्टॉप। प्रतिवादियों ने अपनी दिवंगत मां सोना देवी द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 16/4/1982 के आधार पर संपत्ति पर एक विशेष दावा भी स्थापित किया। फुल स्टॉप। पैरा। विद्वान अपर के समक्ष कार्यवाही के दौरान फुल स्टॉप सिविल जज कालका ने वादी के साक्ष्य को बंद करने पर जब मुकदमा दूसरे पक्ष के साक्ष्य के लिए निर्धारित किया गया था तो प्रतिवादियों ने 16/4/2017 को एक आवेदन दायर किया जिसमें अदालत से डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड टेस्ट आयोजित करने का निर्देश मांगा गया। फुल स्टॉप। वादी और प्रतिवादी में से किसी एक का संक्षिप्त प्रतिवादी के माता पिता यानी स्वर्गीय त्रिलोक चंद गुप्ता और श्रीमती के साथ वादी का जैविक संबंध स्थापित करने के लिए फुल स्टॉप सोना देवी इस आवेदन का वादी ने इस अनुमान के साथ विरोध किया कि प्रतिवादी का आवेदन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और वादी द्वारा अदालत के समक्ष यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत रखे गए हैं कि वह त्रिलोक चंद गुप्ता और सोना देवी का पुत्र है। फुल स्टॉप। वादी के लिए DNA परीक्षण आयोजित करने के प्रतिवादी के आवेदन को अदालत ने इस तथ्य का हवाला देते हुए निपटाया कि CS संख्या 53/2013 पीछे जोड़ी गई संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा के लिए है। फुल स्टॉप। स्वर्गीय त्रिलोक चंद गुप्ता और स्वर्गीय सोना देवी द्वारा जहां प्रतिवादियों ने इस बात से इनकार किया है कि वादी उनका भाई या उनके माता पिता का बेटा है। फुल स्टॉप। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि वादी ने अपने मामले को साबित करने के लिए पहले ही साक्ष्य पेश कर दिया था और प्रतिवादियों का आवेदन मुकदमे के उस चरण में दायर किया गया था जब उनके साक्ष्य देने की बारी थी। फुल स्टॉप। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि यह
साबित करने की जिम्मेदारी वादी की है कि वह प्रतिवादियों के परिवार में जन्म लेने के कारण उनका सहदायिक है और इस तरह का बोझ प्रतिवादियों पर नहीं पड़ता है। फुल स्टॉप। पैरा सिविल सूट संख्या 53/2013 में दलीलों का आदान प्रदान काफी पहले किया गया था, लेकिन वादी के साक्ष्य बंद होने के बाद ही प्रतिवादियों ने वादी का डीएनए परीक्षण कराने के लिए 19/4/2017 को आवेदन दायर किया। फुल स्टॉप। इसलिए सवाल यह है कि क्या एक घोषणात्मक मुकदमे में जहां सैद्धांतिक संपत्ति पर स्वामित्व का दावा किया जाता है, वादी को उनकी इच्छा के विरुद्ध डीएनए परीक्षण के अधीन किया जा सकता है। फुल स्टॉप। संबंधित प्रश्न यह है कि क्या वादी खुद को डीएनए परीक्षण के अधीन किए बिना अन्य भौतिक साक्ष्यों के माध्यम से प्रश्न में संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित करने का हकदार है। फुल स्टॉप। आवेदन का समय भी उतना ही प्रासंगिक है। फुल स्टॉप। वादी ने पहले ही पार्टियों के बीच संबंध साबित करने के लिए अपनी ओर से सबूत पेश कर दिए हैं और इस स्तर पर क्या उच्च न्यायालय को वादी को डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश देना चाहिए था। फुल स्टॉप। पैरा अपीलकर्ता ने अपने समर्थन में साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाए हैं जो उसके मूल्यांकन में उसके मामले को पर्याप्त रूप से स्थापित करते हैं। फुल स्टॉप। उनका मुकदमा उन सबूतों के साथ सफल या विफल हो जाएगा जो निश्चित रूप से दूसरे पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों पर निर्भर करेगा। फुल स्टॉप। जब वादी खुद को डीएनए परीक्षण के लिए तैयार नहीं करता है तो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार पर आघात होगा। फुल स्टॉप। इस परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो आक्षेपित निर्णय हस्तक्षेप के योग्य है और इसे रद्द किया जाता है। फुल स्टॉप। इसके परिणाम स्वरूप 28/11/2017 को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश बहाल किया जाता है। फुल स्टॉप। मुकदमे को तदनुसार आगे बढ़ाने का आदेश दिया जाता है। फुल स्टॉप। समाप्त।